थैंक यू हुसैन तलत, थैंक यू मोहम्मद नवाज़। आपने आज पाकिस्तान की इज्जत बचाई। पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया। सिर्फ 134 हम चेज़ कर रहे थे और शायद अगर ये पार्टनरशिप ना लगती तो मैं तो बर्दाश्त ना कर पाता आज की हार। अब पाकिस्तान को मुश्किलात होती हैं स्पिनर्स को खेलने के लिए, ये तो कोई नई बात नहीं है और शायद अब इसकी बात भी नहीं होनी चाहिए कि हम स्पिनर्स को मुश्किल से खेलते हैं। बात ये होनी चाहिए कि स्पिनर्स को अच्छा खेलने के लिए हमने क्या करना है। तो आपके हाथ पांव फूल जाते हैं यार, एक अच्छी ऑपोजिशन सामने आती है, आप बस दुआ करते हैं, एक आधा कोई नॉक खेलता है। इट्स नॉट ए कंफर्टेबल विन, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी कंफर्टेबल विन नहीं है पाकिस्तान की। बट हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज़ की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, स्पेशली हुसैन तलत की। पिछले मैच में भी हम यही यहाँ पे रोना रो रहे थे कि आपने हुसैन तलत को गलत नंबर पे बैटिंग करने भेजा, वो सिचुएशन उसकी नहीं थी। हाँ, आज अगर हुसैन तलत बाकियों की तरह, जिन सब पे अभी मैं एक एक करके आता हूं, अगर हुसैन तलत बाकियों की तरह भी आउट हो जाता तो फिर मुझे बहुत दुख होता, क्योंकि ये जो कंडीशंस थी ये टेलर मेड कंडीशंस थी फॉर ए प्लेयर लाइक हुसैन तलत। गेम फंसी हुई है, 134-35 वाला टोटल है। सलमान अली आगा ने यह भी बताया था कि हुसैन तलत स्पिनर्स का बहुत अच्छा प्लेयर है, तो हर चीज़ आज उसके लिए थी कि आओ और गेम जितवाओ, और उसने पाकिस्तान को गेम जितवाई है और पाकिस्तान को हुसैन तलत ने गेम जितवाई एंड ही वॉज नॉट आर फर्स्ट प्रियोरिटी। तो मतलब जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से लड़कों को पिक एंड चूज करती है, ये शायद हमें सोचने की जरूरत है। दिल कर रहा था कि पाकिस्तान ना ये मैच कंफर्टेबल होकर जीते, वन साइडेड तरीके से जीते, लेकिन चलो आखिर में 2 ओवर पहले आप ये मैच जीत गए। खुशी है मुझे पाकिस्तान के जीतने की, लेकिन पाकिस्तान को बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मतलब पाकिस्तान अगर जीत गया है तो मैं तो यार उन लोगों में से नहीं हूं जो यहाँ पे आके भंगड़ा डाले कि पाकिस्तान जीत गया और हम गलतियों को बिल्कुल छुपा दें, उन पर बात ना करें। एक अच्छी चीज़ पाकिस्तान के हक में ये हो गई कि पाकिस्तान आज टॉस जीत गया। जब आप टॉस जीते, मैं लाइव था, हम यही बात कर रहे थे कि टॉस जीतो और यहाँ पे पहले बॉलिंग करो, क्योंकि अबू धाबी में नया बॉल जिस तरह से मूव होता है बड़ी आपको हेल्प मिलती है। पाकिस्तान टॉस जीता, उसके बाद मैं यही उम्मीद कर रहा था कि हमारे बॉलर्स उस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। शहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह नया स्पेल किया, मज़ा आया उनको देख के। अर्ली ऑन उन्होंने ऊपर से 2 विकेटें ली। कुशाल मेंडिस की विकेट बहुत बड़ी विकेट थी। कुशाल मेंडिस को आउट करना मतलब ऊपर से श्रीलंका की कमर तोड़ना था, जिस तरह उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट गेम को चलाया था। पाकिस्तान की तरफ से फ़हीम अशरफ ने नया बॉल किया और फ़हीम अशरफ की हैट्रिक भी है अबू धाबी में ही श्रीलंका के अगेंस्ट। बॉल उनका अच्छा पड़ रहा था लेकिन ही गॉट नो विकेट। हारिस राउफ ने भी अच्छी शुरुआत की। मैं अबरार अहमद पे फ़ौरन आना चाह रहा हूँ। 4 ओवर 8 रन 1 विकेट। मैं बड़ा ऑनेस्ट होकर अबरार अहमद पे बात करना चाहता हूँ। अच्छी बात है, उसने 4 ओवर में सिर्फ 8 रन दिए, उसने 1 विकेट ली, पाकिस्तान जीता। लेकिन मैं अंदर ही अंदर ना अबरार अहमद से बहुत नाराज़ हूँ। मतलब मैं बड़ा ऑनेस्ट होकर बात कर रहा हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा अबरार अहमद की तारीफ करने का। अबरार ने मुझे इतना डिसअपॉइंट किया है इंडिया के अगेंस्ट पिछले मैच में। और अहमद ने अगर 4 ओवर में 8 रन दिए थे ना, तो अपना सर नीचे करता चुप करके, बस ये सोचता कि यार मैंने अब फाइनल में दुनिया को गलत साबित करना है कि यार मैं कर सकता हूं, मैं बड़ी विकेटें लूंगा, मैं अभिषेक को आउट करूंगा, मैं शुभमन को दोबारा आउट करूंगा। आई एम नॉट हैप्पी विद अबरार अहमद आफ्टर इंडिया की गेम। मेरा दिल नहीं कर रहा उनकी आज तारीफ करने का, लेकिन गुड फॉर हिम, 4 ओवर में 8 रन 1 विकेट। सलमान अली आगा ने आज कप्तानी में दोबारा से बहुत ज्यादा गलतियां की हैं। हालांकि अगर कोई स्कोर कार्ड देखे वो कहे जी 133 पे रोक दिया पाकिस्तान ने, आप क्या बात कर रहे हैं यार। अगर आपने एक एक बॉल देखी हो ना, श्रीलंका का था कोलैप्स। मतलब एक टाइम पे श्रीलंका बस 58 फॉर 5 और हमने वहां पे फील्डिंग खोली भी थी। हमारा लॉन्ग ऑन पीछे था, उनका एक ही बैटर कमेंडू मेंडिस आराम से सिंगल डबल निकाल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। नीचे से हसारंगा भी आया, करुणा रत्ने भी आके सिंगल डबल निकालता रहा और हमने एक शहीन का ओवर बचा के रखा हुआ था। आगा जी ये नहीं करना। आप अगर श्रीलंका बाय द वे 58 फॉर 5, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, तो हमारे साथ तो बहुत भैड़ी हुई है ना माजी में। हमें तो आदत है कि पहला हाफ हमारे हक में जाता है, अगले हाफ में हम रगड़े जाते हैं। तो एक ओवर क्यों बचाना है आपने शहीन शाह अफरीदी का? अगर श्रीलंका 58 फॉर 5 है, इवन इफ दे आर 80 फॉर 6, मेरे ख्याल से पाकिस्तान को वहां पे फील्डिंग ऊपर चढ़ा लेनी चाहिए थी। बेस्ट ऑप्शन शाहीन को लेके आओ, फील्डिंग चढ़ाओ, स्लेजिंग करो। जरूरी नहीं है कि आपने स्लेजिंग सिर्फ इंडिया के साथ ही करनी है। हर मैच एक इंटरनेशनल मैच है, आपकी इंटेंसिटी बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए। आप शायद ये टारगेट करते कि यार इन्होंने उसी 100 भी नहीं करने देना, लेकिन पाकिस्तान थोड़ी देर के लिए मुझे फील्ड में रिलैक्स नजर आया। आपकी फील्डिंग खुली हुई थी, आपने प्रेशर बनाने की जरूरत नहीं की और कमेंडू मेंडिस ने बैटिंग भी सिचुएशन के मुताबिक बड़ी अच्छी की, लेकिन उसको आउट करने के लिए हमने कुछ किया नहीं। और फिर जब शहीन आखिरी ओवर करवाने आया, जो कि उसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था, उसने कमेंडू मेंडिस को आउट कर दिया। अब अगर आप 133 के टोटल से मेंडिस का 50 निकाल दें तो पीछे कुछ भी नहीं बचता। नवाज, जिन्होंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज बल्ले के साथ हुसैन तलत का साथ दिया, इंपॉर्टेंट नॉक खेली, लेकिन माइक हेसन के लफ्जों में दुनिया का नंबर 1 स्पिनर आज भी बॉल करने नहीं आया। और इस पिच पे स्पिनर्स के लिए कितना कुछ मौजूद था, यह आपने श्रीलंका की बॉलिंग में भी देखा। लेकिन हमने ना नवाज को बॉल दी, ना हमने शाहीन को बॉल दी। और आप बॉलिंग ऑप्शन, चलो आगा का स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट हो सकता है, उसकी मुझे टेंशन नहीं है। टेंशन मुझे है जो पाकिस्तान प्रेशर नहीं बना पा रहा, इसकी मुझे ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान जीता है, गुड फॉर अस,
हम फाइनल खेलने के 70% चांस हमारे हो गए हैं, गुड फॉर अस। लेकिन जब पाकिस्तान प्रेशर नहीं ना बनाता और ईजी सिंगल्स देता है, हमने माजी में बड़े मैच ऐसे खोए हैं। और ये जो आदत है ना, बल्कि इसको मैं गंदी आदत कहूंगा, ये जो हमारी गंदी आदत है ना, 5 विकेटें लेने के बाद प्रेशर ना बनाना और टीमों का टोटल एक डिसेंट टोटल पहुंचा देना, ये गंदी आदतें ना पालो यार। ये आदतें पालोगे ना, ये आदतें आपको बड़े मौके पे, बड़ी स्टेज पे, बड़े मैच में आपको हरवाएंगी। तो ये ठीक आदत नहीं है। शुक्र है कि पाकिस्तान ने 133 पे इनको रोक लिया, वरना यू नेवर नो। और हुसैन तलत, जिनको अगेन मैं कह रहा हूं ना कि हर मैच में जिस चीज पे क्रिटिसाइज करो वो अगले मैच में हो जाती है, लेकिन जो पिछले मैच में थोड़ी बेहतर चीज होती है वो अगले मैच में नहीं हो रही। पिछले मैच में सलमान अली आगा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी हुआ था कि आपने शिवम दुबे को बॉल करते हुए देखा था, मतलब आपको पता था कि इस पिच में मीडियम फास्ट बॉलर के लिए कुछ है, आपने हुसैन तलत को क्यों नहीं ट्राई किया? उसको पिछले मैच में बॉल नहीं दी थी, आज उसको बॉल दी, ही गॉट 2 विकेट्स। हालांकि मैं मानता हूं हुसैन तलत बहुत स्पेसिफिक कंडीशन का बॉलर है, जहां पे वेरिएशन है, कोई स्लो वन चल गया, क्योंकि पेस बहुत कम है उसका, तो बड़ी कम क्रिकेट ग्राउंड होंगे, बड़ी कम कंडीशन ऐसी होंगी जहां पे हुसैन तलत विकेट ले पाएगा। लेकिन ये जो आजकल की कंडीशन थी उस दिन दुबई में और ये आज इधर अबू धाबी में, यहां पे उसको विकेट मिलने का चांस था। और मुझे श्रीलंका के बैटर्स को देख के लग रहा था, स्पेशली शानाका को भी, जिन्होंने लंबे छक्के लगाए थे बांग्लादेश को, मुझे लग रहा था कि श्रीलंका के बैटर्स ने ना हुसैन तलत के अगेंस्ट एज ए बॉलर कोई वर्किंग नहीं की हुई। उनको पता ही नहीं था कि ये मीडियम फास्ट बॉलर है या मीडियम बॉलर है, वो उसको ट्रीट कर रहे थे मीडियम फास्ट बॉलर। बड़ा बारीक सा डिफरेंस है इन दोनों चीजों में। 81 82 माइल्स पर आवर की ये बॉल करेगा, बट हुसैन तलत 76 77 79 माइल्स पर आवर, इस टाइप का वो पेस है। वो उसको जल्दी कमिट कर रहे थे और लेट हो रहे थे और विकेटें मिली। फखर जमान, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान आपके 3 ओपनर हैं। इन तीनों में से कोई 2 होने चाहिए पाकिस्तान टीम में। जब फखर खेलेगा तो वो एज एन ओपनर खेलेगा। अब हम क्या गलती कर रहे हैं, हम फखर को एडजस्ट करने के लिए जबरदस्ती उसको मिडिल ऑर्डर में 1 डाउन पे कहीं ना कहीं पे डाल रहे थे, और उससे तमाम बैटिंग लाइनअप डिस्टर्ब हो रही थी, सबके नंबर ऊपर नीचे हो रहे थे। ये टीम एक आधी सीरीज पहले अपने नंबर के ऊपर बहुत पक्की थी। फरहान, साइम ओपनर आ गए, 1 डाउन हारिस आ गया, चौथे पे सलमान आ गया, 5वें पे हसन नवाज आ गया। ये 5 हमें बताया गया था बार बार कप्तान की तरफ से भी कि हमारे बल्लेबाज टॉप के ये हैं, सिचुएशन के हिसाब से आप एक आधा ऊपर नीचे कर सकते हो। प्रॉब्लम कहां पे आई, जब आपने जबरदस्ती फखर को डालने की कोशिश की और उसने बड़े मैचों के बाद एक ट्राई नेशन सीरीज में एक नॉक खेली, तो आपको सुख का सांस आया, चलो यार ये चल गया, जिसको जहां पे हम जिस पोजीशन पे इसको डालना चाह रहे थे। अब वही गलती आप साइम अयूब के साथ कर रहे हो। हालांकि साइम अयूब ने इंडिया के खिलाफ जो इनिंग्स खेली, कैमियो जो उसने खेला, ही लुक्ड वेरी कॉन्फिडेंट, और उसकी उस इनिंग्स में काफी इंपैक्ट नजर आया। लेकिन मैं हमेशा आपको फखर जमान की दफा भी यही एग्जांपल देता था कि साइम को तो आपने 1 डाउन डाल दिया, लेकिन उसकी वजह से आपका पूरा बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे हो जाता है। तो क्यों आप जबरदस्ती लोगों को एडजस्ट करते हैं? किसी एक इंडिविजुअल के फायदे के लिए आपकी पूरी टीम ऊपर नीचे होती है। तो ये पाकिस्तान की गलती है, आप कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं किसी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पे, किसी एक को एडजस्ट करने के लिए। अगर साइम अयूब फॉर्म में नहीं है, जो कि अपीरेंटली आज तो बिल्कुल ही, मतलब उनको गूगली पता ही नहीं लगी, साइम का क्या कसूर है इसमें? पाकिस्तान टीम में कौन गूगली रीड करता है? आपको क्या लगता है मैं यहां बैठ के साइम अयूब को क्रिटिसाइज करूंगा? भाई साहब, मैं अपने सिस्टम को क्रिटिसाइज करूंगा। हमारे पास प्लेयर ही कोई नहीं है जो स्पिन को अच्छा खेलता हो। आगा है, जो कि अभी मैं उन पे आऊंगा, जो कि रन नहीं कर पा रहे, उनको भी फिलहाल अभी स्पिनर्स वो नहीं अच्छे खेल पा रहे। ट्राई नेशन सीरीज तक वो ठीक खेल रहा था। तो आपके सिस्टम में क्या किया जा रहा है स्पिनर्स के अगेंस्ट अपनी बैटिंग को बेहतर करने के लिए? तो साइम अयूब को आप जबरदस्ती एडजस्ट कर रहे हैं। अगर वो नहीं रन कर रहा, बेंच करो यार। मतलब मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं इस चीज का कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको बेंच कर रहे हैं और किसको अंदर कर रहे हैं। मुझे सिर्फ पाकिस्तान की जीत से मतलब है। अब पाकिस्तान को जितवाने के लिए आपने किसको बेंच करना है और किसको अंदर करना है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज से। साइम अयूब अगर जबरदस्ती आपने खिलाना है तो आप अपनी बैटिंग ऑर्डर के साथ ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म साइम अयूब किसी और की जगह ऊपर आ रहा है। आप शायद हारिस को ऊपर भेज के, जो कि अगेन आज उनको मैच फिनिश करना चाहिए था, जब उसकी बारी आएगी मैं करूंगा बात, लेकिन आप शायद हारिस को ऊपर भेज के पावर प्ले ज्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। उसने आपको ओमान के अगेंस्ट एक सैंपल साइज प्रोवाइड किया था, सैंपल साइज तो था ना आपके पास। तो आप जबरदस्ती एडजस्ट कर रहे हैं। खैर, पाकिस्तान की बैटिंग पे शुरू से बात करते हैं। साहिबजादा फरहान, 2 छक्के 1 चौका, 15 बॉलों पे 24 रन, जो ऊपर से पहला पंच और पहला एक स्टार्ट आपको प्रोवाइड करना होता है, जिससे आपकी बैटिंग को एक अच्छा स्टार्ट मिले, जिसको हम कहते हैं गुड स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान टीम। वो आपको साहिबजादा फरहान माशाल्लाह अब तकरीबन हर दूसरे मैच में प्रोवाइड करना शुरू हो गया। हालांकि उस पर एक पैच आया हुआ था, लेकिन फरहान का पाकिस्तान टीम में आना मेरे लिए एक बड़ी खुशाइन चीज़ है। मुझे सुकून है यार कि एक ऐसा बंदा है। मैं कमेंटेटर्स को सुन रहा था, वो भी यही तारीफ कर रहे थे जब फरहान बैटिंग कर रहा था। मुझे नहीं पता आपने कितने गौर से कमेंट्री सुनी है। कमेंटेटर्स ये कह रहे थे कि ये एक बड़ा अच्छा चेंज पाकिस्तान टीम में आया है कि ये मेन बॉलर्स को अटैक कर रहे हैं। और ये चीज़ हमने सिर्फ इस मैच में नहीं देखी, ये ट्राई नेशन सीरीज में हमने देखा राशिद को आप अटैक कर रहे थे। इस मैच में भी आपने देखा थिक्शाना को भी अटैक करने की कोशिश की जा रही थी, चमेरा को भी अटैक करने की कोशिश की जा रही थी। तो एक डिसेंट स्टार्ट था फरहान की तरफ से, अच्छी इनिंग्स थी, नथिंग टू क्रिटिसाइज। जरूरी नहीं है कि फरहान के ऊपर से बड़े रन करे, जिस दिन वो करे 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन ऊपर से अच्छा स्टार्ट प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान को। फखर जमान अच्छे रिदम में नजर आना शुरू हो रहे हैं, लेकिन अगेन थिक्शाना ने उनको भी आउट किया, साहिबजादा फरहान को भी आउट किया। पाकिस्तान को मसले मसाइल शुरू हो गए जब आपकी 2 बैक टू बैक विकेटें, 45 पे 1, 46 पे 2। कप्तान सलमान अली आगा चौथे नंबर पे आते हैं। सलमान अली आगा को यह समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है
जिसमें अगर आप रन नहीं ना करेंगे तो लोग आपको कप्तानी नहीं करने देंगे आगा जी। अब इसमें मुझे नहीं पता कौन ठीक है कौन गलत है, लेकिन आप पाकिस्तान में नहीं सर्वाइव कर सकते एज ए कैप्टन अगर आप रन नहीं कर रहे, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर आएगा, और जब प्रेशर आएगा तो वो प्रेशर आपके डिसीजंस में भी नजर आएगा, आप खोए खोए लगेंगे। और स्पिनर्स को सलमान अली आगा अच्छा खेलते रहें, ये एक उनका स्किल है। और सलमान अली आगा के टाइप का ये मैच भी था, मतलब आप आराम से गेम को लेकर जा सकते थे, लेकिन कमेंटेटर बात भी कह रहे थे कि ये फुलर बॉल था, ये मिस नहीं होना चाहिए इस लेवल पे, तो वो गलती है कप्तान सलमान अली आगा की। मोहम्मद हारिस जो मुश्किल बॉलर था स्पिनर, उसको सर्वाइव कर लिया, फास्ट बॉलर चमेरा को अपनी विकेट दे दी। मोहम्मद हारिस को यह समझने की जरूरत है कि ये वो मैच होते हैं जहां पे आपको अपने आप को साबित भी करना है और लोगों की सोच भी तब्दील करनी है। अब पाकिस्तान में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मोहम्मद हारिस के ऊपर बिलीव है, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे भी हैं जिनको हारिस के ऊपर बिलीव नहीं है, और वो कहते हैं कि हारिस ने बांग्लादेश के अगेंस्ट ही तो 100 किया है, हारिस ने ओमान के अगेंस्ट ही तो मैन ऑफ द मैच लिया। तो हारिस यहां पे आज आपकी एक ऐसी नॉक होनी चाहिए थी कि आप हुसैन के साथ बल्ला उठा के नॉट आउट बाहर आते, या ऊपर से ऐसा मैच बना जाते कि आराम से नीचे आके फिनिश होता मैच। ये अपॉर्चुनिटीज जो आपको मिल रही हैं, आपको इनको वैल्यू देनी है। मैं हमेशा कहता हूं जितनी बैकिंग इस टीम को मिल रही है ना, पाकिस्तान अवाम, पाकिस्तान मीडिया, जो बैकिंग इस टीम को मिल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी, यू गाइज आर लकी। साल पहले तो यहां पे कच्चा चबा लेते थे सब लोग पाकिस्तान टीम को, तो वैल्यू करें आप सब अपनी जगह की, क्योंकि आप सारे खेल रहे हैं तो कोई टीम में नहीं है, इस चीज की आपने वैल्यू करनी है। बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है पाकिस्तान टीम को एज ए बैटिंग यूनिट। मतलब आज हम एशिया कप के फाइनल के लिए तकरीबन 70% हम पहुंच चुके हैं, आपने बांग्लादेश को हराना है एंड यू विल बी इन द फाइनल्स, बट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस टीम।